नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज आपके साथ जुड़ने के लिए एक विशेष वजह है, एक विशेष पर्पस है। और वो पर्पस है आपका कंफ्यूजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या हम सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, सर कितने घंटे पढ़ना होगा, सर यूट्यूब सफिशिएंट है या नहीं है, और कहाँ से क्या क्या सोर्सेस हैं जो वो हमें मिल पाएंगे। मल्टीपल है जो वो आपको लेकर के मतलब आपके मन में है जो कंफ्यूजन रहते हैं। और एक जो चीज वर्ड जो बहुत ज्यादा चलन में आ गया है, प्रचलन में आ गया, दैट इज मेंटोरशिप। बच्चे बोलते हैं सर मुझे आपकी मेंटोरशिप चाहिए, और जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। और कंफ्यूजन कुछ ऐसे नहीं है कि जो उनके अंदर नहीं होने चाहिए। एक तरीके से कहा जाए तो स्वाभाविक से क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमी है, लेकिन कुछ रोल इसमें गुमराह करने वाली तत्वों का भी है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है ये ओवरऑल जो घूमेगा वो इस बात पर घूमेगा कि डू यू रियली नीड द मेंटोरशिप। आपको मेंटोरशिप की सच में जरूरत है या नहीं है, इसका आकलन आप खुद कर पाएंगे इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो आज मैं आपसे सारी बातें एक एक करके करूंगा कि भाई सेल्फ स्टडी का क्या रोल है। मेंटोरशिप, जैसा कि मैंने कहा, तो मेंटोरशिप के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि मेंटोरशिप होता क्या है, आप कैसे इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आपको क्या क्या चाहिए मेंटोरशिप के लिए, कहां से आपको सारे सोर्सेस हैं जो वो मिलेंगे। ये सारी बातें हम आज इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो मेन बात है वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि देखो बेटा, मटेरियल की कहीं कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट के मन में जो आता रहता है कि सर मटेरियल कहां से मिलेगा, तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए यूट्यूब पे सर्च करिए। कहीं ना कहीं से जो भी ठीक ठाक थोड़ा सा भी समझदार स्टूडेंट है वो इस चीज को आराम से खोज लेगा, है ना। तो मतलब बस आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए और सीरियसनेस होनी चाहिए। तो सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम जो है वो कहां पर है, वो है आपकी कि सर चॉइस कैसे चूज करूं, है ना। तो ये जो पैराडॉक्स बन जाता है आपके सामने कि मैं ये वाला मटेरियल ज्यादा बेहतर है या ये वाला मटेरियल ज्यादा बेहतर है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट है जो फ्लडेड हो गया है मटेरियल से, है ना। मार्केट से मेरा कहने का मतलब है ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला करके। तो यहां पर क्या है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस चल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉन्ट्राडिक्शन की। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन से मेरा कहने का मतलब है कि सर कोई कह देता है कि 100 टेस्ट लेकर के जाओ, 100 टेस्ट लिख करके आओगे पास हो जाओगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि मैं टॉपर बन गया और मैंने तो बस 10 ही टेस्ट दिए थे। कुछ कहते हैं एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, कुछ कहते हैं एनसीईआरटी नहीं है जरूरी। ठीक है, बिना एनसीईआरटी के आप डायरेक्टली आप कोचिंग की सोर्स पढ़ ही रहे हैं तो एनसीईआरटी उसमें इंक्लूड करके ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जब आती हैं तो स्टूडेंट है जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। क्योंकि कहने वाला व्यक्ति कौन है? टॉपर, है ना। जो कोचिंग है वो आजकल क्या है कि टॉपर्स को ला करके उनसे जब इंटरव्यू दिलवाती है तो हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताता है, और हर किसी की स्ट्रेटजी उसके हिसाब से सही होती है, और आपकी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से यहाँ पर सही होने वाली है। ठीक है, तो बस आपको चूज करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं, कैसे है। तो जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है ना, तो हमारे सामने क्या खड़ा हो जाता है? एक सेल्फ डाउट खड़ा हो जाता है। सेल्फ डाउट से कहने का मतलब है कि मुझे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जब मेरे पास ये डाउट आता है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं जो रास्ता चुन रहा हूं वो सही है या नहीं, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस, इतने सारे पैराडॉक्स, इतनी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, इन सब के बीच मैंने एक रास्ता उठाया अपना, और जो मैं रास्ता उठा रहा हूं वो रास्ता सही है या नहीं है, ये कंफ्यूजन है। और ये मुझे कौन बताएगा कि मेरा वाला रास्ता सही है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वाला रास्ता गलत हो और मुझे बाद में पता चले कि रास्ता तो गलत था, है ना। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो जब आपको ये पता चलेगा कि मेरा वाला रास्ता सही है, उस वो बात कब आएगी? जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। उससे पहले आप कह नहीं सकते कि आपका रास्ता सही है। बट आप रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है ये बहुत बड़ा एग्जाम है, और इसमें मौके भी हैं, फिक्स मौके हैं। आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, और आपने अपने लिए भी, किसी ने अपने लिए 3 रखे हैं, किसी ने 4, कि भाई मैं तो इतने ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और मेरे हिसाब से 3 मैक्सिमम, है ना। वैसे तो एक ही अटेम्प्ट काफी है, लेकिन 2 और जरूरत पड़े तो फिर तीसरा, उससे ज्यादा की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर जब हम अपने लिए बस 3 ही अटेम्प्ट लेकर के चल रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए। तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं पहली बार में सेलेक्ट होना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कोई ना कोई गाइडेंस।
यहां पर मेंटोर का नो डाउट ऑब्वियसली रोल आएगा। मेंटोर कौन है? मेंटोर ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे प्रोसेस से निकल चुका है और इस पूरे प्रोसेस में उसको मतलब उसके पास ये कॉन्फिडेंस है कि जो आप रास्ता चूज कर रहे हो वो रास्ता सही है, वो ये आपको जरा जरा सा बताता रहे। तो जब आपको कोई कहने वाला हो जाता है कि हाँ ये सही है, आप ये ठीक कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा जो मैंने सेल्फ डाउट वाली बात करी वो डाउन हो जाती है, उसमें आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट मेंटोरशिप ले लेते हैं अलग अलग जगह से, और जैसे ही वो मेंटोरशिप लेते हैं तो स्टूडेंट ये सोचना शुरू कर देता है अब तो मैंने मेंटोरशिप कोर्स परचेज कर लिया या कोई कोर्स परचेज कर लिया जिसमें मेंटोरशिप है, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटोर नॉट माइंड। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, अब तो ये मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो मुझे पास कराएगा। ये पूरी तरीके से एक मिसकंसेप्शन है, ये पूरी तरीके से गलत धारणा है जो स्टूडेंट के मन में पता नहीं क्यों आ जाती है कि मैंने इस चीज के पैसे दिए हैं तो अब यहां पर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, कोई कोचिंग कितना भी दावा कर ले, कितने भी टॉपर बैठा दे, आप उन टॉपर से अलग से बाद में पूछ लेना कितना मतलब अंदर की सच्चाई और बाहर की सच्चाई जो आपको दिखती है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, आपको जो दिखता है वो है जो आपको दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई क्या होती है, अगर सच में मैं यहां पर आपको बताऊं तो बात यह है कि आपने कोर्स परचेज कर लिया या नहीं किया, किसी भी मामले में आपको आपका जो सिलेक्शन की जर्नी में जो रोल है वो है 80%। और किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर, किसी भी, मेरे ख्याल से यूपीएससी के मोस्टली जो टीचर्स हैं वो बहुत सिंसियर होते हैं और इस बात को सभी लोग मानेंगे भी कि एक टीचर का जो रोल आ रहा है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20-30% का आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा। बट यस, वो भी 20-30% है जो वो मैटर करता है। बट जैसे ही स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि नहीं 80% रोल टीचर का आना चाहिए और 20-30 हमारा आना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब वो गड़बड़ हो जाती है। तो पहले तो अपने दिमाग को क्लियर रखिए, पास आपको होना है, पढ़ाई आपको करनी है, आप ही जिम्मेदार हैं इसके और दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। आप 10,000 का कोर्स ले लीजिए, आप 1 लाख का कोर्स ले लीजिए, 1 करोड़ का कोर्स ले लीजिए, डजंट मैटर, पढ़ाई आपको ही करनी है। जिस दिन आप इस बात को मान लेंगे कि बाकी सब क्या है, बस थोड़ा थोड़ा मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो यहां पर ये है। अब थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के लेवल पर भी मैं बात कर लेता हूं। देखिए इंस्टीट्यूट के लेवल पर जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंटोरशिप को लेकर के, अगर मैं बात करता हूं, पहले मैंने आपको यहां पर ये बता दिया कि सर मेंटोरशिप है क्या। मेंटोरशिप को बस आप इतना समझिए कि एक ऐसी गाइडेंस जो ए टू जेड आपके लिए बनाई जाएगी, है ना, ए टू जेड आपके लिए सारी चीजों पर, दावा करते समय ये सारी बातें यहां पर कही भी जाती है कि भाई ए टू जेड सारी आपको पर्सनलाइज्ड वे में यहां पर बनाई जाएगी। आपका क्या रूटीन है, आपके हिसाब से हम टाइम टेबल बनाएंगे। आप कभी भी कोई भी डाउट है जो वो पूछ सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं, आपको लेकर के सारी चीजें हैं जो वो प्लान की जाएंगी। यहां पर जब काउंसलर आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त सेंटर पे आप हैं। लेकिन बड़ी कोचिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो मेंटोरशिप वाला जो पार्ट होता है इसमें पर्सनलाइजेशन का जो कंपोनेंट है वो छोटा दिखता है। और मेंटोरशिप इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल। मेंटोरशिप चीज ही ऐसी है जो कि प्रॉपरली पर्सनल होनी चाहिए। स्टूडेंट मेंटोरशिप कोर्स ले ही इसलिए रहे हैं ताकि उनको पर्सनलाइज्ड मिल पाए, वो जो डाउट था, वो जो रास्ता उन्होंने चुना था, वो रास्ता सही है या गलत है वो बता पाए। तो ये जो पर्सनलाइजेशन वाला जो मेन बिंदु है, मेन पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है। और इन सब में क्या होता है कि स्टूडेंट एक बार क्या है कि मतलब अगर कहा जाए तो जाल में वो फंस जाता है। जाल में फंसना, मैं ट्रैप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं जहां तक जितना समझता हूं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो स्टूडेंट, मैंने मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट बताया, अब मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं मॉनसून पढ़ाया। अब मॉनसून जब मैंने पढ़ाया उसके बाद क्या होगा, कोचिंग का मैं फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूं, बड़ी कोचिंग में हूं मैंने आपको मॉनसून पढ़ाया और मैं चला गया। अब मेरे पढ़ाने के बाद आपने रिवाइज किया, आपने रिवाइज करने के बाद उसको जब देखा तो आपने फील किया कि यहां पर मैं स्टक कर रहा हूं, यहां मुझे प्रॉब्लम है, यहां पर मुझे टीचर की असिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास कौन अवेलेबल है, आपके पास मेंटोर अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने डाउट वो मेंटोर को डाल दिया। आज मैंने मॉनसून को पढ़ा था और आज मैंने वो डाउट डाल दिया, लेकिन आपको उस मॉनसून का रिप्लाई कब मिल रहा है, आपको उसका रिप्लाई है जो वो 2 दिन बाद मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो रिप्लाई आपको मिल रहा है वो किसी और आदमी से मिल रहा है, टीचर से नहीं मिल रहा है। अब पहली बात तो मेंटोर ने वो क्लास देखी नहीं है कि टीचर ने वहां पर क्या बताया, कैसे बताया है, क्या समझाना चाह रहे हैं,
और बच्चा वो क्या पूछना चाह रहा है। मतलब आप सोचो, एक टीचर स्टूडेंट के बीच में एक थर्ड पर्सन कूद करके आ रहा है जो इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये डाउट किसको सॉल्व करना चाहिए, तो टीचर को सॉल्व करना चाहिए था, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या हो जाती है कि स्टूडेंट वांट्स टू कनेक्ट विद टीचर, बट टीचर अवेलेबल नहीं है उसके पास। और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, जो मैंने कहा था ट्रैप। ट्रैप ये है कि आपको जब बताया जा रहा है कि 24/7 हर कोई अवेलेबल है, टीचर आपका अवेलेबल रहेगा, ये टाइमिंग है, तो उस टाइम पे वो अवेलेबिलिटी दिखनी भी चाहिए। और इसमें मेंटोर की मैं यहां पर गलती नहीं बता रहा, मतलब देखिए, एक तो पर्सनलाइजेशन वाला जब इशू आता है तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कुछ मेंटोर अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ मेंटोर हैं जो वो उतने काबिल हो सकता है ना हो, बट वो इंस्टीट्यूट में है और इसलिए वो क्या है, आपसे फोन पे बात करना नहीं चाहेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि आप मैसेज ड्रॉप कर दो। हम आप कई बार बिजनेस की वजह से भी कह सकते हैं, बट कई बार इस वजह से भी कह देते हैं कि फोन पे डायरेक्टली लाइव अगर बताएंगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये सब मिसमैच है जो वो देखने को मिलता है। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनलाइजेशन। जो स्टूडेंट को चाहिए, किससे चाहिए, टीचर से ही चाहिए। जिससे वो चाह रहा है पूछना, उससे ही चाहिए उसको, और किसी से नहीं चाहिए। लेकिन वो मजबूर है कि वो पर्सनलाइजेशन वाला जो उसको पॉइंट मिल रहा है वो टीचर से ना मिलकर के किसी थर्ड पर्सन से मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। अब देखो, पर्सनलाइजेशन पे मैं इतना जोर इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि देखिए, आपकी प्रॉब्लम और किसी ए स्टूडेंट की प्रॉब्लम और बी स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक सिंगल सॉल्यूशन हर किसी के लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबकी ग्रेस्पिंग पावर अलग है, सबका टाइम टेबल अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सब कम जो जितना टाइम दे पा रहा है वो अलग अलग स्तर पर दे पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर मल्टीपल रीजंस है। आप जब मुझे सिचुएशन बताओगे तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं केवल एक ही सॉल्यूशन पर रिलाई करूं। तो जब आप मुझे बताओगे तो मुझे आपके हिसाब से सॉल्यूशन बताना चाहिए, बट जनरली क्या होता है, हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं इस पर्सनलाइजेशन वाले कंपोनेंट को। तो मुझे जो बताना है वो ये है कि भाई, मेंटोरशिप इज वेरी पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनलाइज थिंग, जो कि कहीं ना कहीं जनरलाइज हो चुकी है। इसलिए ये कंपोनेंट है जो मेंटोरशिप वाला, फेमस तो बहुत है, लेकिन स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर मैंने बड़ी कोचिंग में लिया और मुझे फाइनली जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे, बिकॉज मेंटोरशिप मैंने लिया ही सब किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइजेशन के लिए, एंड माय पर्सनलाइज्ड थिंग्स आर नॉट टेकन केयर प्रॉपर्ली। मतलब ये चीजें वैसे प्रॉपर्ली ली ही नहीं जा रही, ये मेन प्रॉब्लम यहां पर फंस जाती है। खैर चलिए, तो अकाउंटेबिलिटी की जो मैं बात यहां पर आपसे कह रहा था, अकाउंटेबिलिटी तो देखो बेटा, स्टूडेंट को खुद लेनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू टेकन केयर बाय योरसेल्फ। आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ही लेनी है, और उसके पीछे आप बहानेबाजी अगर करेंगे तो आप अपना ही नुकसान यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो दूसरे पॉइंट पर जो बात करना चाहता हूं कि सर मेन बात क्या है मेंटोरशिप, मेरे ख्याल से आप समझ गए कि जो मेरे हिसाब से चीजें हैं जो वो मुझे बताए और मुझे मेरा रास्ता बार बार यहां पर बताता रहे। दूसरी बात जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी है जो वो आपको खुद लेनी पड़ेगी। तीसरी बात जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो ये है कि अगर आप पास नहीं होते हैं तो ध्यान रखना कि जिम्मेदारी आपकी ही है, ठीक है। यहां पर जिम्मेदारी आपकी ही होती है। फेलियर का रीजन सिर्फ और सिर्फ आप है, कोई और दूसरा नहीं होता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ करके यहां पर काम करना होता है ना। मतलब ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैंने तो कोर्स ले लिया तो अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। चलिए, अब यहां पर क्या होता है कि तीन चीजें हैं। एक हो गया मेंटोरशिप, एक होता है मेंटोरशिप कोर्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली मेंटोरशिप अकेला जो कोर्स है वो अपने आप में क्या है, कमजोर कोर्स है। क्योंकि सिर्फ ज्ञान देने से, सिर्फ बातचीत करने से अगर काम हो रहा होता तो कभी का हो गया होता। बट प्रॉब्लम कहां आती है कि काम जो बन रहा है वो किस चीज से बन रहा है, वो बन रहा है मेंटोरशिप के साथ हमें कुछ कंपोनेंट को क्लब करना पड़ता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज और सेल्फ स्टडी। ये तीन कंपोनेंट है, ये तीनों जब साथ में क्लब करके बनते हैं तो मेरा काम बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुझे पढ़ा रहा है वो ही बाकी सारे डाउट क्लियर करे, ये चौथा कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाता है। तो मेनली यहां पर चार कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज प्लस सेल्फ स्टडी और प्लस डाउट क्लियरेंस। ये चारों जो मेरे पॉइंट हैं, ये चारों मेरे पॉइंट है जो किसके द्वारा किए जाने चाहिए, ये चारों पॉइंट इस तरीके से सिंक होने चाहिए आपस में, ताकि मेरी स्टडी है जो वो एनहेंस होती रहे। क्योंकि मैंने जो पढ़ा, सर मेंटोर ने बताया कि पहले ये वाले सब्जेक्ट पढ़ो, और टेस्ट मेरा किसके साथ हो रहा है, मेरे ऐसे सब्जेक्ट के साथ हो रहा है जो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर अगेन अनसिंकिंग।
टीचर बता रहा है कि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वाला सब्जेक्ट है, जो इसका टेस्ट है ये पढ़ के आना, लेकिन बीच में मेंटोर ने बोल दिया नहीं पहले तुम उसको मत करो, पहले तुम प्रीलिम्स वाले कर लो, क्योंकि बीच में तुम्हारे 2 महीने हैं जो वो छूट गए थे, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। आप सिंक करके जब तक नहीं चलेंगे तो आप क्या है, एक कंफ्यूजन में रहेंगे, आप हमेशा इस दुविधा में रहेंगे, सर ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो इसलिए भी गड़बड़ा जाती है क्योंकि आपको बहुत सारे सोर्सेस के साथ डिपेंड होना पड़ जाता है। इसलिए ही मैंने यहां पर कहा कि सिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आदमी आपको पढ़ा रहा है, जो आपको मतलब बता रहा है, आप ये मान के चलिए कि अगर मेंटोर ने यहाँ पर आपको बताया, आपके लिए रूपरेखा बनाई है, आपके लिए जो शेड्यूल है, पर्सनलाइजेशन वाला पॉइंट जो अगर उन्होंने दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपका टेस्ट सीरीज सिंक होनी चाहिए। उसी के हिसाब से आप जो है वो सेल्फ स्टडी करेंगे और उसी के हिसाब से आप डाउट पूछेंगे। ठीक है, पर्सनलाइजेशन नीड्स टू सिंक विद टेस्ट सीरीज, नीड्स टू सिंक विद सेल्फ स्टडी, नीड्स टू सिंक विद डाउट क्लियरिंग सेशंस, राइट। आज अब एक और जो क्वेश्चन जो आता है बच्चों का वो ये है कि सर ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। देखो मैं जहां तक आप समझता हूं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई दिक्कत अब किसी भी चीज में कोई नहीं है। आप ऑफलाइन सेंटर पे भी जाएंगे ना तो भी आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी होती है। ऑफलाइन ले लूं तो क्या वो टीचर मुझे सामने बैठा करके दिखा ज्यादा अच्छा बता देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन ऑनलाइन में वो और ज्यादा अच्छा बता देगा। ऑनलाइन में कैसे अच्छा बता देगा? क्यों? देखो कनेक्शन के लिए फोन है मेरे पास, व्हाट्सएप है मेरे पास, जूम है मेरे पास, गूगल मीट है मेरे पास, मल्टीपल सोर्सेस है मेरे पास। तो अब मुझे वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो चुकी है कि, और इंटरनेट हर जगह हर किसी के पास अवेलेबल। अब मेरी वो वाली प्रॉब्लम बची नहीं है कि सर मैं सर से मिल ही नहीं पाया, सर से मैं देख ही नहीं पाया, है ना। बस ऑनलाइन में आपको खुद से थोड़ा सा क्या है, जागरूक होना पड़ेगा और डिसिप्लिन यहां पर होना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंटोर आपका थोड़ा सा मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, या आप ये मान के चलिए कि वो खुद से अपने लिए अपने काम के लिए जिम्मेदार है, तो वो इन चीजों को भी मैनेज कर सकता है। क्योंकि वो आपसे बार बार जब वो पूछेगा कि आपने ये काम किया, देखिए अब आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप कम से कम 21 साल के हैं या 21 के नहीं है, तो आप एक अगर यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि जिसने सोचा भी है कि मुझे यूपीएससी करना है वो एक समझदार बच्चा है, एक अडल्ट हो जाए। 18 से ऊपर का तो है कम से कम। 18 के से अगर छोटे हैं तो अभी पहले अपनी चीजों को एंजॉय करिए, बेकार में है ना अननेसेसरी बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को मैंने देखा है अपना कॉलेज लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, अपनी स्कूल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। स्कूल के टाइम पे स्कूल करिए, कॉलेज के टाइम पे कॉलेज करिए। कॉलेज के लास्ट ईयर जो होते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, उस दौरान आप जो है इस पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें अगर आपस में सिंक है तो आप बहुत आसानी से चीजों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बात आती है वो ये है कि एड-ऑन्स की बात, कि सर एड-ऑन्स है जो वो हम कैसे मतलब क्या क्या एड-ऑन्स है जो मुझे वो वाली कोचिंग दे रही है वो ज्यादा है और ये वाले हैं जो वो कम है। देखिए ये एक कोर्स ही जो है मेंटोरशिप अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पवित्र कोर्स है, क्योंकि आपने क्योंकि ये कौन ले रहा है, ये जरूरी नहीं कि बिगनर ले रहा है, ये बिगनर तो ले ही रहा है, बिगनर के अलावा ऐसा आदमी भी ले रहा है जो 2-3 अटेम्प्ट ले चुका है और वो पास नहीं हो पाया, बिकॉज यहां पर कहीं ना कहीं वो गैप आ रहा है। इस चीज का, पर्सनलाइजेशन का गैप। तो एड-ऑन्स हैं जो वो भी बच्चों को क्या है कई बार गुमराह कर देते हैं कि मुझे इसके साथ ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको मिल तो सब कुछ रहा है, लेकिन क्या वो सही में दिया भी जा रहा है कि नहीं। जब कोचिंग्स आपको कोर्स बेच रही हैं उस वक्त वो क्या बोल रही हैं, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, ये भी है ये इसमें भी। बट जैसे ही आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, या आपको आज जैसे कि आपने कहा कि सर मुझे टेस्ट सीरीज नहीं, अभी बोला कि इस वाले कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, लेकिन जैसे ही आपका वो टाइम आया टेस्ट सीरीज वाला, तो आपने उनसे बात की तो उन्होंने कहा बेटा ये वाला फीचर तो है इसमें, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए आपको एड ऑन देना पड़ेगा, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। यहां बच्चा फंस जाता है कि सर जब बोला गया था, तो मैंने जब कोर्स लिया था तो मैंने सोच करके लिया था कि मेरा पर्सनलाइजेशन का मतलब यहां पर टेस्ट सीरीज के साथ सिंकिंग, सेल्फ डाउट के साथ सिंकिंग, ये सब कुछ इंक्लूड है, लेकिन रियलिटी तो ऐसी नहीं निकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर इंश्योर करनी चाहिए। तो ओवरऑल अब मैं इसको खत्म करूंगा इस बात को। मैं जो आपसे बोलना चाह रहा था वो ये है कि आप मेंटोरशिप सेशन को, जैसे मुझसे बोल रहे हैं कि आप मेंटोरशिप की चाहता हूं, मैं आपकी मेंटोरशिप चाहता हूं, या ये जो भी आप किसी से भी आप लेना चाहते हैं, तो कम से कम आप पहले अपना आकलन कीजिए कि क्या मैं किसी जाल के तहत ये चीजें तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं इन चीजों की समझ भी रखता हूं, क्या मुझे मिलने वाला है और मेरा रोल यहां पर क्या रहेगा, मेंस प्लस प्री सबको मिला करके। प्री में क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे या नहीं, मेंस के मुझे आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी कि नहीं,
एसे राइटिंग है उसका क्या कंपोनेंट है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इन पर आपके साथ लगातार बीच बीच में सेशंस लेता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।